वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का पार्ट 1। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल विच इज स्टोर्ड अंडर वाटर इज। नॉन मेटल जिसे वाटर में स्टोर किया जाता है कौन सा इनमें से? सोडियम, सल्फर, व्हाइट फास्फोरस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सोडियम। जी नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को स्टोर किया जाता है वाटर में, जबकि सोडियम मेटल को स्टोर किया जाता है यस केरोसिन ऑयल में। सोडियम इज ए मेटल जबकि व्हाइट फास्फोरस इज ए नॉन मेटल। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ये एयर के साथ रिएक्ट करता है, साथ में ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, जबकि व्हाइट फास्फोरस भी नेचर में रिएक्टिव होता है। ये एटमॉस्फेयर में एयर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, इसमें भी आग लग सकती है, इसलिए इसको वाटर में स्टोर किया जाता है। व्हाइट फास्फोरस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि सोडियम मेटल वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following properties is not generally exhibited by ionic compounds? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स शो नहीं करते हैं? Solubility in water, electrical conductivity in solid state, या high melting and boiling point, या electrical conductivity in molten state. This is also very important question. आयनिक कंपाउंड्स भी वाटर में सोल्यूबल होते हैं, साथ में इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और आयनिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और साथ में मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है? जब उसमें एक तो आयंस की फॉर्मेशन होती है और साथ में जब आयंस फ्रीली मूव करते हैं। मोल्टन या एक्वस फॉर्म में आयंस होते हैं, केटायंस एनायंस, ये फ्रीली मूव करते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में आयंस फ्रीली मूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कौन सा इनमें से? ग्रेफाइट, फास्फोरस, हाइड्रोजन या ब्रोमीन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, ब्रास इज ए एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रास में कॉपर और टिन प्रेजेंट होते हैं। या ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज इज ए एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। या ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसी एक मेटल का किसी और मेटल के साथ या किसी और नॉन मेटल के साथ। तो क्या ब्रास में कॉपर और टिन प्रेजेंट होते हैं? नहीं, ब्रास में प्रेजेंट होते हैं यस कॉपर और जिंक। तो ब्रास को आप किस तरह से लर्न करोगे? आपने याद रखना है नंबर 29 और 30। 29 एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का, जबकि 30 एटॉमिक नंबर होता है जिंक का। जबकि ब्रॉन्ज में प्रेजेंट होते हैं यस कॉपर और टिन। टिन का सिंबल होता है Sn। तो ब्रॉन्ज के लिए आपने याद रखना है एटॉमिक नंबर 29 और 50। एक और एलॉय आपने याद रखना है, दैट इज सोल्डर। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ यस टिन एंड लेड। लेड का सिंबल होता है Pb। टिन का एटॉमिक नंबर होता है 50 और लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इज। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 282 या 273 या 237 या ऑप्शन डी 228। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 282। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से हम लिखेंगे? KLM। के शेल में मैक्सिमम होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 और 2 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2। इस तरह से 282। सोडियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से हम लिखेंगे? 2 8 2 और 8 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1 2 8 1। जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 2 और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे अब? 6 2 और 6 8। इस तरह से मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। सेम वे से सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, आउटर मोस्ट शेल में 2 2 4 और 2 6। इस तरह से
Next question. An element X is soft and can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept in open. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. एक एलिमेंट X जो नेचर में काफी सॉफ्ट होता है और आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और ये एयर के साथ भी हाईली रिएक्टिव होता है और इसे खुली जगह पर नहीं रखा जा सकता है। ये वाटर के साथ भी विग्रियसली रिएक्ट करता है, मतलब वाटर के साथ भी ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। तो इस एलिमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है। मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस या कैल्शियम। यस, तो एलिमेंट जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, एयर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है और वाटर के साथ भी काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है नेचर में, दैट इज सोडियम। जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम, पोटाशियम, ये नेचर में सॉफ्ट होते हैं और साथ में ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय द अदर 3 मेटल्स? इन 4 मेटल्स में से किस एक मेटल को बाकी के 3 मेटल्स उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से आसानी से डिस्प्लेस करेंगे? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक या कॉपर? ये क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज से पूछा गया है और रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। तो इन चारों में से सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा यस सिल्वर, Ag। सिल्वर के बाद नेक्स्ट होगा कॉपर, कॉपर के बाद नेक्स्ट रिएक्टिव होगा जिंक, उसके बाद होगा मैग्नीशियम। रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव मेटल होता है पोटाशियम और लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au। रिएक्टिविटी सीरीज में सभी मेटल्स जो हाइड्रोजन से बिलो लाई करते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये आप देख सकते हो सिल्वर कॉपर से भी बिलो लाई करता है और सिल्वर से भी कम रिएक्टिव होते हैं गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ। एक्वारेजिया किसका मिक्सचर होता है? ऑप्शन ए concentrated hydrochloric acid and nitric acid, या ऑप्शन बी dilute hydrochloric acid and dilute nitric acid, या ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, या ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एक्वारेजिया 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एक मिक्सचर होता है और दोनों एसिड्स कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्सनट्रेटेड होता है जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है और वाटर बहुत कम होता है, जबकि डिल्यूट होता है जिसमें वाटर ज़्यादा होता है। इवन इसमें गोल्ड का सिंबल होता है Au और प्लेटिनम, ये दोनों मेटल्स भी डिसॉल्व करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों 3:1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेक्स देम सुटेबल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड फलर्स? कॉपर और एल्यूमिनियम इन दोनों का यूज होता है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, साथ में वलर्स में भी इनका यूज किया जाता है। इनमें से किस प्रॉपर्टी की वजह से? थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी? मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं जिसे बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स मेलेबल होते हैं, मतलब शीट्स के रूप में इन्हें वीट किया जा सकता है। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब वायर्स के रूप में इन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। तो कुकिंग यूटेंसिल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है ड्यू टू यस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नो थर्मल कंडक्टिविटी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स? इनमें से किन 2 मेटल्स का यूज इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में किया जाता है? गोल्ड एंड सिल्वर, या एल्यूमिनियम एंड कॉपर, या पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है यस एल्यूमिनियम और कॉपर का। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और किस प्रॉपर्टी की वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम? इनमें से कौन सा मेटल इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है? कैल्शियम, कॉपर, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम? मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, साथ में हीट इवॉल्व होती है। इनमें से कौन सा मेटल इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कॉपर। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au। ये तीनों मेटल्स इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन
एंड नॉट जिंक बिकॉज फूड कैंस जिनमें किसकी कोटिंग होती है, टिन की। जिंक की कोटिंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन। जिंक टिन से महंगा होता है, या जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, या ऑप्शन सी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक टिन से भी मोर रिएक्टिव होता है, या ऑप्शन डी जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। जिंक टिन से लेस रिएक्टिव होता है। ओके, फूड कैंस में हम किस मेटल का यूज करेंगे, मेटल जो कि फूड के साथ रिएक्ट ना करे, जो कि लेस रिएक्टिव हो। तो टिन और जिंक में से लेस रिएक्टिव कौन होगा, यस टिन। इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। क्योंकि जिंक टिन से हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक का यूज फूड कैंस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड्स या बेसिक ऑक्साइड्स, या न्यूट्रल ऑक्साइड्स, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एसिडिक ऑक्साइड्स। कार्बन और सल्फर ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में जब ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं या तो नेचर में एसिडिक होते हैं या फिर नेचर में न्यूट्रल होते हैं, जबकि मेटल्स में बेसिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दिस बोथ आर यस एसिडिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल डिपॉजिट्स ऑन। मेटल की जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है तो मेटल कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, कैथोड, एनोड, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज़ किया जाता है मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने में, अलग करने में, और मेटल्स को प्यूरिफाई करने में। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के टाइम जो प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल डिपॉजिट होता है कैथोड पर, जबकि इम्प्योर मेटल डिपॉजिट होता है एनोड पर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल एम अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट एज इट्स ऑक्साइड M2O3। मेटल एम जो कि अर्थ क्रस्ट में M2O3 ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। एन एलॉय ऑफ दिस मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट। और इस मेटल का जो एलॉय होता है इसका यूज एयरक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। द ओर ऑफ द मेटल एम इज। अब इस मेटल के ओर का नाम बताना है। पहले तो हमने एम को फाइंड आउट करना है, मेटल को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हम उसके ओर को आइडेंटिफाई करेंगे। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट या पायरोलुसाइट। ओके, मेटल जो M2O3 ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दैट इज यस Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और साथ में एल्यूमिनियम मेटल का यूज एयरक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम का और होता है यस हेमेटाइट, नो, ऑप्शन सी बॉक्साइट, जबकि हेमेटाइट इज और ऑफ यस आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, या ऑप्शन बी, सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, या ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन ए, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से बिलो लाई करता है। कॉपर के बाद लाई करता है मरकरी, मरकरी के बाद आता है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। प्रोसेस जिसमें कार्बोनेट और की एयर की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्गली हीटिंग की जाती है टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इज कॉल्ड रोस्टिंग, रिडक्शन, कैल्सिनेशन या स्मेल्टिंग। एयर की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्गली हीटिंग की जाती है यस कैल्सिनेशन प्रोसेस में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, जबकि रोस्टिंग इज डन इन द यस एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू इट्स सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज द नॉन मेटल यूज्ड इन कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा इज। नॉन मेटल जिसका यूज कंप्यूटर और टीवी में किया जाता है उसकी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी की वजह से कौन सा इनमें से, कार्बन, सिलिकॉन, ब्रोमीन या फ्लोरीन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑड वन। इनमें से ऑड वन फाइंड आउट करना है। सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस। सोडियम इज मेटल, calcium is also metal, magnesium is also metal, but phosphorus is yes non-metal. और इज जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन।
ऑर्डिनरी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, बोथ ऑर्डिनरी एंड डिस्टिल्ड वाटर, या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का पार्ट 2। अब तक हमने इस चैप्टर के 40 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हो। और इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।